सुप्रभात मित्रों। आइए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं हमारा आहार और विचार। हम जो भी खाना खाते हैं उसका हमारे शरीर पे, हमारे मन मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ता है। हम अपने शरीर को दो भाग में पोषित करते हैं। पहला होता है हमारा भोजन, जिसको हम मुंह के द्वारा ग्रहण करते हैं और हमारे वो पेट में जाकर पाचन क्रिया के द्वारा संपूर्ण होता है और जिससे हमको एक ऊर्जा मिलती है, जिससे हम अपना दैनिक जीवन सभी कार्य संपन्न करते हैं। दूसरा हमारा मस्तिष्क। हम सुबह उठने के बाद अपने दिमाग को जैसी ऊर्जा, सकारात्मक साहित्य, सकारात्मक विचार, मेडिटेशन, योगा, अच्छी बातें और अच्छे विचार से जब इसको पोषित करते हैं तो दिन भर हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है। यदि हम गलत आहार ग्रहण करेंगे, जैसे मांस, मदिरा, तंबाकू और फास्ट फूड, तो हमारा शरीर भी उसी हिसाब से बनता जाएगा। जैसे हम वसा युक्त भोजन अगर ग्रहण करते हैं तो हमारी शरीर मोटी एवं थुलथुली होती जाएगी, आलस का कारण बनेगा और हमारे धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होता जाएगा, जिससे हमारे इंटरनल ऑर्गन प्रभावित होंगे। और यदि हम गलत विचार रखते हैं, गलत साहित्य देखते हैं, गलत वीडियो देखते हैं, सोशल मीडिया पर अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं, तो हमारा दिन भी वैसे ही गुजरेगा। अब हमको इस विषय में निर्णय लेना है कि हम अपने शरीर के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, हम कैसा भोजन ग्रहण कर रहे हैं और हम कैसा विचार अपने दिमाग में डाल रहे हैं। यही आपका निर्णय ही आपके पूरे जीवन को, आपके स्वस्थ जीवन को बनाएगा और बिगाड़ेगा भी। इसलिए ये दोनों चीज़ें हमारे हाथ में हैं। हम जब भी अपने शरीर को पोषित करें तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम भोजन कैसा ग्रहण कर रहे हैं और विचार कैसे हमारे हैं। तो दोनों में अगर शुद्धता रहेगी तो जीवन दीर्घायु होगा, स्वस्थ पूर्ण होगा और आपके आसपास का माहौल भी, आपके परिवार का माहौल भी सौहार्दपूर्ण होगा। आप स्वस्थ रहेंगे तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। यदि आप ही परेशान रहेंगे तो साथ साथ आपके परिवार भी पूरा परेशान ही रहेगा। तो मित्रों, अपने सेहत पे ध्यान दें, अपने भाव, विचार, भोजन पे ध्यान दें। और आयुर्वेद में कहा गया है कि जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। लेकिन मैं एक नई चीज़ जोड़ना चाहूँगा, जैसा खाओ अन्न वैसा हो तन, फिर हो वैसा मन। जब आपका शरीर हमेशा गलत आहार से तनाव में रहेगा तो मन भी तनाव रहेगा। आप जिस दिन मांसाहार करते हैं, आप खूब से पूछिए आपका शरीर उस दिन कितना परेशानियों को झेलता है। आपकी आंतें जो पाचन का कार्य करती हैं वो कितना संकुचित होती हैं और फिर आपका डाइजेशन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है और उस भोजन का असर आपके मन मस्तिष्क पे आता है। आप जब से मांस खाते हैं और जब तक उसका असर आपके शरीर रहता है तब तक आपके ख्याल भी गंदे ही रहते हैं। यह एक उत्तेजक भोजन होता है। दूसरी चीज़ मैं कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़े राजा थे, जिनके राज्य में सभी कार्य धर्मपूर्वक संपन्न होते थे, लेकिन राजा को हमेशा गंदे विचार आते थे, लड़ाइयों के ख्याल आते थे, तलवारें भजती हुई उनको सपने में दिखती थीं। तो इस रहस्य से वो बहुत विचलित हो जाते थे और अपने राज्य के सभी विद्वान पुरोहितों को उन्होंने बुलाकर कहा कि इस रहस्य को उद्घाटित करिए कि आखिर हमको इस तरीके के स्वप्न क्यों आते हैं। तो कोई इनका सटीक जानकारी नहीं दे पाया। तो एक बहुत बड़े विद्वान ऋषि महात्मा थे, उन्होंने राजा से आग्रह किया कि राजा जी, मैं आपके इस संदेह का निवारण तो कर दूंगा, लेकिन मुझको आपके महल में 7 दिन रहने की अनुमति होनी चाहिए। राजा ने उनको अनुमति दे दी। अब महात्मा जी उनके घर में, उनके आसपास रहने वालों पे अपनी नज़र रखने लगे और सबके हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने लगे। कुछ दिन बाद उन्होंने राजा को संदेशा भेजा कि राजा जी, आपके स्वप्न का मैं अब रहस्य जान गया हूँ और इसका मैं उद्घाटन करना चाहता हूँ और सभी लोगों को अपने राज दरबार में इकट्ठा करिए। तो राजा जी ने उनकी आज्ञा से सभी लोगों को एक जगह एकत्रित किया। महात्मा जी ने कहा कि महाराज, आपके गंदे स्वप्न या इस तरीके से विस्मित कर देने वाले स्वप्न का मेन कारण आपका भोजन है।
उन्होंने कहा मैं तो शुद्ध आहार ग्रहण करता हूँ, शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करता हूँ, फिर मेरे भोजन का मेरे इस स्वप्न से क्या लेना देना है। फिर महात्मा जी ने कहा कि आपका जो भोजन रसोइया जो बनाता है उससे आपके भोजन का संबंध है, क्योंकि आपका रसोइया यहाँ जब से आपके यहाँ काम कर रहा है उसके पहले वो किसी अन्य राज्य का निवासी था और वहाँ पे इसने हत्याएं और काफ़ी लोगों की हत्या करके आपके राज्य में भाग कर आया और यहाँ पर छुप करके रसोइया बन करके आपके यहाँ भोजन बनाने का कार्य करता है। तब रसोइयों को जब बुलाया गया तो उससे जब पूछा गया तो उसने कहा कि जी महाराज जी, मैं अन्य राज्य का निवासी था और उस राज्य में मैंने कई हत्याएं की थी और मुझको वहाँ पे दंड ना मिले इसलिए मैं आपके राज्य में भाग करके आया और छिप करके यहाँ रहने लगा। तो महाराज जी ने इस रहस्य का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि महाराज, आप जो भी भोजन ग्रहण करते हैं सिर्फ आपकी मनोदशा पे ही नहीं, उस भोजन को बनाने वाले पकाने वाले के मनोदशा पर भी निर्भर करता है कि आपके ऊपर उस भोजन का क्या असर पड़ेगा। तो आप जान सकते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हमारा भोजन जो हम शाकाहारी भोजन कर रहे हैं वही काफ़ी नहीं है, उस भोजन को तैयार करने वाला, उसको बनाने वाला, पकाने वाला की मनोदशा कैसी है ये भी निर्भर करता है हमारे आहार पे, हमारे विचार पर। तो आप सोच लीजिए एक छोटी सी घटना से, एक छोटी सी बात जो बनाने वाला रसोइये के साथ हुई थी, उसका असर राजा के दिलो दिमाग पर पड़ता था। तो हम अपने जीवन में डेली जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसका असर हमारे जीवन पे कैसे नहीं पड़ेगा। आप रोड साइड भोजन ग्रहण करते हैं, कोई ठेला नाले के ऊपर लगा रहता है, कोई ठेला कूड़ा के ढेर के किनारे लगा रहता है, ये भोजन पकाने का और ग्रहण करने का उचित स्थान नहीं होता है। भोजन हमेशा शुद्ध और साफ स्थान पर ही ग्रहण करना चाहिए। तो आप कैसे यह मान सकते हैं कि आप रोड के किनारे भोजन जो ग्रहण कर रहे हैं वो आपके शरीर पर, आपके विचार पर अच्छा असर डालेगा। तो हमें हमेशा इस चीज़ के लिए सचेत होना चाहिए कि हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसका पकाने का स्थान कैसा है और जहाँ हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं वह स्थान कैसा है। आयुर्वेद में भोजन ग्रहण करने के बहुत से तरीके बताए गए हैं और हमको अपने जीवन को सरल, स्वास्थ्यपूर्ण और दीर्घायु बनाना है तो हमको आयुर्वेद के नियम का पालन करना ही पड़ेगा, अपने भोजन को बदलना ही पड़ेगा, अपने विचारों को शुद्ध रखना ही पड़ेगा। इसी के साथ धन्यवाद मित्रों।